गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अहाना रहती है वो एक रोमांटिक सी मूवी लगा देती है, और उस रोमांटिक मूवी को देखते देखते जो अहाना है वो कृषा के पास 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 बहुत पास आए जा रही थी। और पास आते आते जो मूवीज़ में वो सीन देखती है उसे प्रैक्टिकली करने के लिए वो कृषा के पास आ जाती है। वो कृषा को तो पहले थोड़ा सा टीज करती है, उसके करीब आती है और फिर उसे अपने लिप पे वेफर्स रखती है, मतलब चिप्स का रखती है और उसे दिखाती है। और उसे खाते खाते हमारी कृषा भी यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, और फ्लैट होते हुए एकदम से मतलब आ जाती है। तो और वो भी उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, और वो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ जाती है, दोनों किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो हमारी अहाना रहती है वो कोल्ड ड्रिंक अपने लिप पे मतलब मुंह पे रखती है, और वो उससे करीब आकर कोल्ड ड्रिंक देने लगती है। लेकिन कृषा उस समय थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है, वो थोड़ा पीछे हो जाती है। अहाना को ये चीज़ लगती है कि कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस के चक्कर में मैंने स्पॉइल कर दिया है, और वो खुद ही वो कोल्ड ड्रिंक पी लेती है और साइड में आकर बैठ जाती है। और जब अहाना बैठती है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी। तो तभी वहाँ से जो कृषा होती है वो खुद कोल्ड ड्रिंक लेती है और अपने मुंह पर रखती है और उसे इशारों से बोलती है कि आओ। और ये चीज़ अहाना समझ जाती है, उसकी आंखों में भी कहीं ना कहीं प्यारी सी चमक उठ जाती है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं। और मतलब कोक एक दूसरे के पास होती है, मतलब कोक एक दोनों एक दूसरे के मुंह पे डालते हैं, पीते हैं और फिर बहुत प्यार से किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो अहाना होती है, जैसे जैसे मतलब किसेस बढ़ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तो वो तो कृषा के बूब्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेस करने लग जाती है, और बूब्स को प्रेस करते करते उसके जो नेक होती है वो नेक की तरफ देखती है। उसकी उसकी नेक उसे इतनी अट्रैक्टिव लग रही रहती है कि उसे कंट्रोल ही नहीं होता, और वो वहाँ पर किस करने लग जाती है। किस करते करते वो उसकी नेक पे बाइट भी करने लग जाती है। और जब वो उसकी नेक पे अच्छे से बाइट कर रही थी और बहुत ज़्यादा बाइट करती जा रही थी, कृषा को बहुत कुछ फील तो हो रहा था, लेकिन वो एक बार भी रोकती नहीं है, और उसे ये सब चीज़ें अच्छा लगे ही जा रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा बाइट कर लेती है, फिर वो थोड़ा और नीचे होती है, और जो वहाँ पर उसने जो टॉप पहना था उसे टॉप को मतलब साइड से रिमूव करती है कि शोल्डर पे किस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ा और नीचे आती है वो, और फिर वो उसे करती है। लेकिन उस बीच में अहाना ये भूल जाती है कि कृषा के लेग पर लगी हुई है। आखिर उसका क्या बोलते टेम्पररी प्लास्टर भी तो लगा था, और वो ये भूल जाती है। वो थोड़ा और करीब आते आते बहुत एक्टिव हो जाती है। वो उसे थोड़ा सा और नीचे करती है, उसके ऊपर किसेस करना स्टार्ट कर देती है। बूब्स को भी वो किस कर ही जा रही थी उसकी शर्ट के ऊपर से। और यहाँ पे कृषा भी काफ़ी फील करने लग जाती है, उसे समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है, और वो मना भी नहीं कर रही रहती क्योंकि उसे भी वो मोमेंट्स की वो सारी चीज़ें बहुत फील होती है। थोड़ी देर में जो अहाना होती है वो पूरी तरफ से कृषा के ऊपर चढ़ने के लिए अपना लेग जो होता है वो उसके लेग के ऊपर टच कर देती है, मतलब रखा भी नहीं रहता, टच कर देती है। और तभी वहां से कृषा चलाती है आउच। तो तभी अहाना को याद आता है, ओ शिट यार, इसका लेग तो प्लास्टर है और मैं इसके ऊपर लग गई। फिर वो एकदम से बोलती, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने मार दिया क्या, मैंने मार दिया क्या। और वो बिल्कुल एकदम छोटे से बच्चों की तरह डर जाती है, और वो लेग की तरफ देख के बोलती है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। और वो लेग पे जहाँ प्लास्टर लगा रहता है टेम्पररी, वहाँ किस करने लगती है। तो हाना बोलती, तुम लेग पे किस क्यों कर रही हो। कहती, वो बचपन में ना वो मम्मी लेग पे किस करती थी तो सही हो जाता था ना। तो यहाँ पर कृषा हंसने लगते हुए बोलती है कि क्या पचकानी वाली हरकत है बाबा, किस करने से ठीक नहीं होता है, किसने बोला। तो कहती है कि दर्द तो कम हो जाता है ना, जैसे अभी तुम्हारा हो गया, तुम्हें मैंने डिस्ट्रैक्ट तो कर दिया ना। मॉम मुझे हमेशा से यही करती थी, डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। मुझे चोट कहीं कहीं पर भी लगती थी ना, मम्मी वहाँ जाके किस करने लगती थी, और मैं कहती थी मम्मा किस करने से क्या होता है। फिर वो मुझे बाद में बताएं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान। और मुझे ये मम्मी की याद है। तो कृषा बोलती है, तो मम्मी की याद करते करते तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, तुम्हारी मम्मी तो यहीं पर है ना, तो तुम रो क्यों रहे हो।
तो वहाँ पर आना बोलती है मेरी रियल मम्मी की बात है ये। सुगंधा मम्मा मेरी रियल मॉम नहीं है। तो त्रिशा बोलती है हाँ मुझे पता है। तो कहती है तो तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो, अभी तो तुम हंस रही थी। कहती मम्मी की याद आती है, मैं बहुत छोटी थी तब वो चली गई मुझे छोड़कर, बहुत कम टाइम में वो मुझे छोड़कर चली गई। तो कृषा अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है आहना मेरे पास आओ, और आहना वहाँ से उठ के आ जाती है और कृषा अपनी बाहों को आगे करती है और उसे बोलती है करीबो। और वो जो आहना होती है वो अपना सर कृषा के बूब्स के ऊपर रखती है, मतलब चेस्ट के ऊपर रखती है और बहुत प्यार से उसे टाइटली हग करती है। कृषा उसके दोनों हाथों को एक हाथ को तो अपने हाथ में पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है तुम्हें अभी भी अपनी मम्मी की याद आती है। तो वो कहती है कि कृषा मुझे हमेशा से याद आती है, पता है माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता। तो वो कहती है ये बात तो सच है। तो तुम्हें सुगंधा आंटी ने मतलब इतना प्यार नहीं किया क्या? तो कहती है नहीं वो करती हैं और वो काफ़ी अच्छी भी हैं, पर मम्मा तो मम्मा होती है ना। तो वो कहती हैं कि एक बात बोलूं? तो कहती है कि हाँ, ऐसा नहीं है माँ माँ नहीं होती है। माँ तो अगर मतलब स्टेप मॉम भी है तो वो भी तुम्हें अगर उतना ही प्यार दे रही है तो फिर मॉम तो वो भी हुई ना, फीलिंग्स और वाइब्स तो एक ही होती है ना। तो कहती है नहीं मतलब हाँ मतलब सुगंधा मम्मी ने भी सब कुछ देने की कोशिश करी, बट मैं ज़्यादा क्लोज़ अपने डैड से हूँ और दादी से, मुझे उनके मैं क्लोज़ नहीं हूँ। तो कहती है क्यों आप क्लोज़ नहीं हो, आपको क्या नहीं अच्छा लगता उनके साथ? तो कहती है नहीं नहीं कृषा वो बहुत अच्छी हैं, वो मेरा ख्याल रखती हैं, वो मेरे सारे दोस्तों को जानती हैं, हर एक एक चीज़ में करती हैं, वो मेरे पे बहुत नज़र रखती हैं, हर एक चीज़ के लिए बहुत प्यार से बात करती हैं, ऑल टाइम मेरा साथ देने के लिए बैठी रहती हैं। शी इज़ वेरी सपोर्टिव इवन ना, वो तो मेरे ऊपर चौबीसों घंटे नज़र रखती हैं। तो वो कहती हैं अच्छा। कृषा यहाँ पर ये सारी बातें सुन के आहना के फेस के एक्सप्रेशन को देख रही रहती है, और जैसे कि उसके फेस के एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं और लफ्ज़ कुछ और कह रहे हैं, ये दोनों मैच ही नहीं हो रहे रहते हैं। और कृषा तो बेवकूफ़ कभी भी नहीं थी, वो तो बहुत स्मार्ट थी, तो वो ऑलरेडी समझ रही थी कि ये बोलना कुछ और चाहती है पर बोल कुछ और रही है। पर कृषा कभी किसी को फोर्स नहीं करती थी कि वो बोले। फिर वो आहना की तरफ देख के बोलती है कि कोई बात नहीं, मॉम तो है ना तुमसे बेहद प्यार करती है। तो यहाँ पर अहाना थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, कहती है हाँ हाँ सही बात है। तो कहती है अच्छा ये सब बात छोड़ो ना, तुम भी कहाँ कर गई, हम कहाँ पर थे? तो कृषा को एकदम से याद आता है कि वो क्या कर रहे थे, तो कहती है कि नहीं नहीं हम कहीं पर नहीं थे। तो आहाना थोड़ा सा आगे होती है और अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट के ऊपर रखती है और अपने हाथों के ऊपर अपना सर रखते हुए बोलती है अच्छा हम कहीं नहीं थे, हम अभी क्या कर रहे थे कृषा? तो कहती है कि कुछ नहीं कर रहे थे हम। तो कहती है अरे अभी तो हम जो कर रहे थे अब वो तो मुझे करने तो दो ना। तो कहती कुछ नहीं कर रहे थे हम बहुत मुझे काम है, मुझे मेरा लैपटॉप कहाँ रख दिया तुमने, उधर से वो लैपटॉप उठा कर दो। तो कहती कृषा एक बात बोलूं? तो कृषा बोलती है मैं मना करूंगी तो भी तो तुम बोलोगी, चलो बोल दो। तो कहती है यू लव मी ना? तो कृषा बोलती है नो आई डोंट। तो कहती है ओ विदाउट हैविंग एनी फीलिंग्स तुम मेरे साथ किसी किसी कर रही थी? तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट फ्लो में हो गया, ओके तुम कुछ माइंड मत करना, वो हो जाता है कभी कभार। कंट्रोल नहीं होता है ना कृषा से, तो क्या ही बोले, कंट्रोल नहीं होता है। तो कृषा हंसते हुए बोलती छोड़ो आना। तो आना बोलती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ 2 मिनट में। तभी कृषा बोलती कहाँ जा रही हो तुम? कहती अरे रुको बाबा, क्या मुझसे क्या कह रही हो, 1 मिनट भी मुझसे दूर रहा नहीं जाता, उफ ये आपकी तरफ हाय रहा नहीं जाता ना मेरे बिना। ये कृषा को आहाना बोलकर निकल जाती है। कृषा से उसकी तरफ देखते रह जाती है और हंसने लगती है, फिर कहती है पागल है पूरी पगली।
तो कहती है, फिर कृषा थोड़ी देर ऐसी बैठती है, कहती है यार मैं क्या करूँ, ये लड़की मेरे करीब होती है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। बाप रे, इसके साथ रहना कितना कठिन काम है, ये मुझे एक पल भी नहीं छोड़ती है। और जब ये किस करती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं खुद को पूरे तरीके से निछावर कर देती हूँ उसके ऊपर। आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ कम्प्लीटली ऑन हर। बट जो भी बोलो, उसका किस करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आई लव इट। तभी वो अपने ख्यालों में ही ये सारी बातें कर रही रहती, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो अपना फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ सचिन बोलो। तो कहता है कि कहाँ कहाँ यार कृषा, ऑफ कोर्स तू गई है वहाँ पर ऐसे तो नहीं होता है कि यार तू बात करना ही भूल जाए पूरे तरीके से। यार दिस इज़ वेरी बैड बिहेवियर एंड आई डोंट लाइक इट। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम पसंद नहीं करते हो तो क्या करना है, मत करो बात मुझसे। तभी वहाँ से सचिन बोलता है, अरे ये क्या बोलते हो यार, तू तो सीधे सीधे मना कर दी थी। तो कहती है कि हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ, तुम्हें मेरे से बात करने में खुशी नहीं मिलती है, तुम्हें मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ कर रही हूँ, तो जब तुम्हें मेरे पे इतनी कंप्लेन है तो तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, मत करो बात। मैंने तो बंदूक लगा कर तुमसे नहीं कहा है कि तुम बात करो। तो सचिन वहाँ पर ऐसे बोलने लगता है, यार कृषा तू कैसे बोल रही है यार, अच्छा आई एम सॉरी, मैं तुझसे कंप्लेन किया। कहते यार छोड़ ना, तेरी सॉरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अच्छा कुछ काम है तो बोल। तो कहता है काम नहीं था, बस हाल चाल पूछने थे, तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो कहती है कि हाँ ठीक है, थोड़े से लेग पे पेन है, वो हो जाएगा, मैं आज शाम तक थोड़ा ठीक हो जाएगा, आज डॉक्टर को दिखाती हूँ क्योंकि पेन तो कम है बट हल्का सा है, आज शाम को डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो कहता है कल बोला था ना डॉक्टर ने दिखाने के लिए, कल शाम को। तो कहती है नहीं, आज शाम को ही दिखाएंगे, बहुत टाइम हो गया है, मुझे मेरे घर पे भी आना है, मुझे बहुत सारे काम भी हैं, चीज़ें हैं, थोड़ा पता करना है, ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके। ऐसे बोलकर जो हमारी कृषा होती है वो फ़ोन रख देती है। अहाना यहाँ से जाती है, वो थोड़ा सा टाइम बाहर जाती है, मस्ती मजाक करती है दादी के साथ, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो आ गई थी कृषा के लिए, और कृषा उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी, तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो वो दादी से बात करते करते दादी उसको एकदम से बोलती है कि सुनो ना, ये किताब है, तुम इसे पढ़ लेना। तो मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि जब वो दादी के पास जाती है तो वो दादी के पास बहुत सारी किताबें रहती है। अब वो कृषा अगर काम करेगी तो उसे डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करना था, तो इसलिए वो ना एक किताब रख देती है और किताब दे देती है, और वो देने के बाद चली जाती है। तो वो बुक रहती है, वो एक्चुअली अहाना की खुद की बुक रहती है। बहुत टाइम पहले उसने एक छोटी सी नॉवल ली थी जो उसने आज तक कभी पूरी पढ़ी नहीं है। वो आधी नॉवल उठाकर वो लेकर आ जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है कृषा के बाजू में और कहती है कि तुम्हें अपना काम करना है ना, तो कर लो, मैं नॉवल पढ़ लेती हूँ। तो कृषा उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम्हें नॉवल पढ़ने का शौक है? तो कहती है हाँ, बट एक्चुअली ना मैं मूवी लगाने वाली थी। तो कहती है हाँ लगा लो, मुझे कोई इशू नहीं है। कहती है नहीं, तुम लैपटॉप पे काम करोगी, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना, इसलिए मैं ना आराम से बुक पढ़ लेती हूँ, मुझे बुक पढ़ने का भी शौक है। तो कृषा कहती है तुम्हारी मर्जी है यार, मैं उस पर क्या बोलूँ, पढ़ लो। यहाँ पे कृषा अपना काम कर रही रहती है। बुक तो एक्चुअल में एक बहाना था, आहाना को तो थोड़े थोड़े पल में कृषा को देखना था, और कृषा को वो काफ़ी अच्छे से देख रही रहती है। और वो नॉवल तो उल्टा पकड़ी हुई रहती है, मतलब बुक्स हम सीधी पढ़ते हैं तो वो उल्टी नॉवल पकड़ी हुई रहती है, और जो कृषा होती है वो ज़रूरी काम कर रही रहती है, और बहुत मतलब उसका ऑफिस का भी कुछ काम रहता है, वो कुछ पर्सनल काम कर रही थी, वो दोनों एक साथ काम कर रही रहती है, पर किसी को क्या पता चलेगा। तो वहाँ पर उसको थोड़ी-थोड़ी देर में एक मैसेज के नोटिफ़िकेशंस भी आ रहे रहते हैं, तो नोटिफ़िकेशंस देखती है, उसमें सामने वाला बोलता है कि आपको क्या चाहिए डिटेल्स, ये सब आप मुझे बताओ। तो वो वहाँ पर पूरी चीज़ें सिनेरियो लिखती है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो वहाँ पर व्हाट्सएप से भी बात कर रहे थे, तो लेकिन वो व्हाट्सएप थोड़ी देर में नीचे हाइड करती जा रही थी, क्योंकि अगर आहाना ने वो सारे मैसेजेस पढ़ लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो थोड़ा अलग ही चल रहा था उसका, और साथ ही साथ वो मेल्स में, और उसका जो एक सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर्स में वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
थोड़ी देर में कृषा की नज़र एकदम से आहाना की तरफ जाती है, तो आहाना को वो देखती है। तो आहाना जो होती है वो अपनी थोड़ी थोड़ी तिरछी निगाहों से देख रही रहती है और देखते देखते एक दूसरे की तरफ देखती है। तो तभी आहाना ऐसे देखती है और कृषा की आंखें उससे मैच हो जाती है। तो वो कहती है कि तुम नॉवल पढ़ रही हो या मुझे देख रही हो? कृषा पूछती है। तभी वो बोलती है, ओ मैं तो नॉवल पढ़ रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कृषा? तुम्हारी दूर की नज़र भी बेकार हो गई और पास की नज़र भी। तुम्हें चश्मे की ज़रूरत है। पर मैं सोच रही थी कि कृषा अगर तुम चश्मा लगाओगी तो तुम कितनी चश्मिश दिखोगी। पर जो भी बोलो, सेक्सी भी लगोगी और काफ़ी सेक्सी भी हो तुम। तो कृषा बोलती है थैंक यू, बट बाय द वे तुम्हारे जैसा टैलेंट मेरे अंदर नहीं है। तो कहती है ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो बॉर्न टैलेंटेड हुई हूँ। मतलब ऐसे कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। यू नो आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम सो एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो कृषा बोलती है यस यू आर, क्योंकि उल्टी नॉवल रखते हुए पढ़ना तो कोई तुमसे सीखे। तो वो कहती उप्स उप्स ऐसे करती है आहाना और बोलती है गलती से उल्टी हो गई थी। तो कहती अच्छा मतलब तुम जब से उल्टी नॉवल पढ़ रही हो तो ये टैलेंट तुम्हारे अंदर है भाई, मेरे अंदर तो नहीं है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी कभार तो तुम सीखो ना। मतलब अगर उल्टी नॉवल भी पढ़ना भी एक टैलेंट है तो तुम सीखो। कृषा मैं सिखाऊं तुम्हें? तो कृषा बोलती नहीं नहीं, बस मेरी मंशा और कुछ नहीं थी, बस इतनी ही थी। मुझे कोई ऐसे उल्टी किताब पढ़ने का शौक नहीं है, बस इतना ही था और कुछ नहीं चाहिए। तो कहती तुम इतना दूर क्यों भागती हो कृषा? तो कहती है मैं दूर नहीं भाग रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है वो करने दो। तो आहाना बोलती है ओके। तो वो क्या करती है, नॉवल वहीं पे पटक देती है और वहाँ से वो चली जाती है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वहाँ जब वो नॉवल पटकती है तो कृषा की नज़र उस नॉवल पर जाती है। तो वो बोलती है ये कौन सी है? तो वो एक्चुअल में जो नॉवल रहती है ना, वो बचपन की जो बच्चों वाली बुक्स होती है ना, मतलब बच्चों वाली नॉवल्स होती है वो थी। तो कृषा थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि बच्चों वाली नॉवल्स क्यों पढ़ रही है। पर ऐसे देखती है तो उसमें उसको एक लेटर मिलता है और वो एक लेटर को जब ऐसे ओपन करती है तो उस लेटर में एक छोटी सी ड्राइंग बनी रहती है। वो जो ड्राइंग रहती है ना, वो इतनी अलग तरीके की ड्राइंग रहती है जैसा एक एक 7 साल या 8 साल का बच्चा जो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना चाहता है और वो लिख नहीं पा रहा है या वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग ड्राइंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स बताते ना। तो उस बच्चे ने भी वो ड्राइंग के थ्रू वो फीलिंग्स लिखी थी। तो वो देखती है तो वो एक लेटर रहता है और आहाना उतनी देर में वॉशरूम से आने वाली रहती है। तो कृषा वो क्या करती है, जो आहाना की बुक से वो जो लेटर निकला था वो लेटर को अपना फोल्ड कर देती है और अपने पास रख लेती है। ये बात आहाना को नहीं पता चलती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई लेटर भी है उस बुक में। फिर वो कहती है ये नॉवल। तभी कृषा उसे पूछती है ये नॉवल तुम कहाँ से लाई हो? तो कहती है ये मैं दादी के पास से लेकर आई हूँ। पर ना ये नॉवल तो बच्चों वाली नॉवल है। तो कहती हाँ, एक्चुअली बचपन में ना मेरे को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था कृषा। मैंने ये नॉवल ली थी और फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद नहीं है कि मैंने आधी नॉवल पढ़ के छोड़ दी थी। और ये नॉवल मैंने दादी के पास मिली मुझे आज जब मैं उनके पास गई थी। मेरी दादियों को भी बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो उनके पास ये नॉवल मिली। तो उन्होंने बोला कि ये नॉवल है। फिर मैंने कहा अच्छी लग रही है, क्यूट है, ड्राइंग्स भी दिख रही थी तो मैं ले आई। तुम्हें वैसे भी नॉवल कहाँ पढ़ना था, तुम्हें तो मुझे देखना था। कृषा बोलती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है। कहती है अच्छा दादी के पास थी ये नॉवल? तो कहती है हाँ। ठीक है। हाँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर का टाइम है, तुम चाहो तो सो सकती हो, तुम रेस्ट क्यों नहीं करती हो? तो कहती है ना, मुझे दोपहर में सोने का मन नहीं करता है। तो कहती है सो जाओ, शाम को अगर लगा तो हम घूमने चलेंगे। तो एकदम से ये बात आहाना सुनती है तो कृषा की तरफ देख के बोलती है पक्का हम शाम को घूमने चलेंगे? तो वो कहती है कि हाँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कहती है नो नो, मैं तो एक्साइटेड ही हूँ, पक्का ना? तो कहती है हाँ हाँ पक्का चलेंगे, लेकिन सुनो हम आस पास ही चलेंगे, तुम ज़्यादा दूर ले जाने की मुझे मत सुना। अरे पापा कहीं नहीं, तुम टेंशन ना लो,
बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारी प्लेसेस हैं, मैं आराम से तुम्हें वहीं पर लेकर जाऊंगी। आहाना ये बोल के एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो अपना मोबाइल उठाती है और सर्च करने लग जाती है कि कौन सी प्लेसेस अच्छी है और कंफर्टेबल भी है, जहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं होना चाहिए, जहाँ पे वो अपना लवी डवी मोमेंट्स जो है आहाना कृषा के साथ बिता सके। कृषा यहाँ पे लैपटॉप को साइड में करती है, सब चीज़ें बंद करती है और उठती है। तो तभी आहाना बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है कहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम जब तक करो, मैं एक बात सोच रही थी कि दादी से बात कर कर आ जाऊँ। तो वो कहती है कि दादी से बात करके तुम्हें मेरी दादी पसंद आई है लगता है। तो वो बोलती है हाँ, दादी के साथ बात करके अपनापन लगता है, मैं भी अपनी दादी के साथ ज़्यादा वक्त बिताया करती थी, इसलिए दादी से बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या, है ना? तो कहती है नहीं पापा कृषा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ तुम्हें व्हील चेयर में बिठाने के लिए। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वो व्हील चेयर में उसे बिठा देती है। फिर यहाँ से जो कृषा है वो पहले दादी के रूम पे जाने से पहले पहले वो उसी रूम पर जाती है और उसी रूम पे वहाँ पे जो मोबाइल रखा रहता है वो उसे देखती है, मतलब सुगंधा के रूम पर जाती है, वो मोबाइल की तरफ देखती है और मोबाइल को देख रही रहती है। तभी उसे एक चीज़ पता थी, वो एक ऐप इंस्टॉल करती है उस मोबाइल से और उस ऐप को वहाँ रख देती है और अपने ऐप से कनेक्ट कर लेती है और वो होती है मिरर इमेज ऑफ योर ऐप क्रिएट करना। मतलब अगर वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ होगी तो तुम्हारे पास भी वो एक्टिविटीज़ का के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और वो वहाँ रख देती है और फिर वो वहाँ से निकलती है, फिर दादी के रूम पे जाती है। दादी के वहाँ पर जाकर वो बैठ के बोलती है कि दादी, तो वो कहती है कि हाँ मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहती है कि हाँ हाँ बोलो बेटा। तो कहती है कि दादी आहाना की मॉम की डेथ कैसे हो गई थी, मतलब जो रियल मॉम थी। कहती पता नहीं, वो बहुत अच्छे से तो थी, मुझे नहीं पता, पर बहुत अच्छी थी, हर चीज़ में काफ़ी मतलब उसकी तबीयत वबीयत भी ठीक ही चल रही थी। फिर सडनली से एक दिन अ, वो बोली कि मैं ना अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तो वो गई थी अपने दोस्त से मिलने के लिए, मुझे सिर्फ इतना पता है। दोस्त से मिलकर आई और उस दिन भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके ही कुछ 2 या 3 दिन के बाद वो सडनली से एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हुई और जब जब पूरी तबीयत वबीयत ख़राब हुई उसकी, एकदम से हालत ख़राब हुई, हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। तो पता चला कि शी इज़ नो मोर। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि सडनली से हुआ क्या, क्योंकि डॉक्टर ने जब हमें बताया तो उन्होंने बोला कि उस उनको थोड़ा सा ब्रेन हैमरेज हो गया। बट ऐसे कैसे एकदम से ब्रेन हैमरेज हो गया और बीपी लो हो गया था, ये सब ऐसी बात बताई। कहते बीपी लो होने की वजह से उनके सर की नस फट गई, ऐसे बोला। तो तो जो कृषा होती है वो सारी बातें सुन रही रहती है, कहती है ओके। और फिर मतलब सुगंधा मतलब जो ये सुगंधा आंटी हैं वो कैसे मिली मतलब आपको? तो कहती पता नहीं, ये मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मुझे तो एक दिन इसके आहना के पापा आया और मेरा बेटा आकर बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद है मम्मा। तो मैंने बोला कि मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहता है कि आहना बहुत छोटी है और उसकी लाइफ के लिए एक अच्छी लड़की, उसकी एक अच्छी मॉम उसका साथ देगी और बहुत प्यार करेगी तो ठीक है। तो सुगंधा आई, सुगंधा ने कुछ वक्त आहना के साथ बिताया, आहना को भी सुगंधा काफ़ी अच्छी लगने लग गई। मतलब कुछ वक्त, इट मीन्स 1 या 2 हफ्ते दोनों साथ में रहे। वो बहुत केयर करती थी आहना की और इस ड्यूरेशन में वो भी काफ़ी कंफर्टेबल थी। आहना से पूछा गया कि तुम्हें ये मॉम पसंद है, तो उसने हाँ कह दिया, फिर इनकी शादी हो गई। और उसके बाद तो ऐसा ही था कि आहना से बहुत प्यार से रहती थी सुगंधा। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा उसके साथ इंसिडेंट होने लग गए कि वो गिर जाती थी, चोट लग जाती थी, उसके एक्सीडेंट होने लग गए। तब वो थोड़ी अलग सी होने लगी, तो वो मेरे करीब फिर मैंने उसे संभाला क्योंकि मेरी एक ही पोती थी। हम्म। ओके दादी।
तो तभी दादी पूछती हैं कि बेटा तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी वो हाथ पकड़ती हैं दादी और बोलती हैं तुम्हें आना की बहुत चिंता रहती है ना। तो तभी कृषा बोलती है वो थोड़ी सी बच्ची है ना इसलिए थोड़ी सी चिंता रहती है, वो थोड़ा ख्याल नहीं रखती है ना अपना दादी इसलिए। तो कहती हैं कि तुम्हें पता है अभी तक मैंने उसके जितने भी दोस्तों को देखा है ना सब उसकी ना मतलब अमीरी पैसा ये सब देख कर आए हैं। कोई ने कभी आहाना क्या चाहती है, आहाना के अंदर की क्या फीलिंग्स हैं, आहाना क्यों है ऐसी, क्या है, कोई उससे उसका पूछना ही नहीं चाहता। तुम पहली इंसान हो जो उसके बारे में इतना पूछ रही हो और उसका ख्याल रखने की कोशिश है। दादी एक बात मुझे आपसे कहनी थी, जैसा आपको चीज़ें दिखती हैं ना वैसी होती नहीं है। शायद मेरा आना के करीब आना या आना का मेरे साथ एक बहुत अच्छा स्पेंड करना जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो। कुछ और रीजंस भी तो हो सकते हैं ना। मेरा ये सब चीज़ें पता करना आप जिस सोच रहे हो कि करीब और दोस्ती के लिए वैसा नहीं हो सकता है ना। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ जो दिखता है वही सच हो ये ज़रूरी नहीं है। दादी बोलती हैं तो कहना क्या चाहती हो कृषा। तो कहती है मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, अच्छा अभी मैं जाती हूँ वरना आहाना मुझे ढूंढते हुए आ जाएगी। और ऐसे करके वो टर्न होने ही वाली रहती तभी दादी बोलती है बेटा एक बात मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो क्या कहना चाहती हो, बट मेरी पोती को हर्ट मत करना, उसने अपनी बचपनों में बहुत कुछ देखा है, शायद वो डिज़र्व भी नहीं करती है, उसने वो सब पेन देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई उसे और दर्द दे, तुम भी नहीं। तभी कृषा बोलती है दादी मैं उसे दर्द दे भी नहीं सकती हूँ, मैं चाह कर भी उसे दर्द नहीं दे सकती हूँ, बस मेरी यही एक कमज़ोरी है। और ये बोलकर कृषा जाने ही वाली रहती तभी तक आहाना आ जाती है और बोलती है दादी कितनी बातें करोगे आप कृषा के साथ, आजकल आपको अपनी पोती से ज़्यादा कृषा में इंटरेस्ट दिख रहा है। तो तभी कृषा बोलती है तुम्हें जेलसी हो रही है आहाना। तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल जेलसी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो आहाना हंसते हुए बोलती है अच्छा चलो हमें घूमने भी जाना है ना। तो कहती तुमने प्लेसेस डिसाइड कर लिए। तो कहती हाँ प्लेस डिसाइड कर लिए, यहाँ से थोड़ा 2 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचने में। तभी कृष्णा बोलती तुमने इतनी दूर वाली प्लेस डिसाइड करी है। तो कहती पर प्लेस तो अच्छी है ना, और तुम्हें कौन सा कुछ करना है, हम मैं ड्राइव करूँगी। तभी वहाँ से दादी बोलती नहीं नहीं आना तुम ड्राइव नहीं करोगी। तभी कृष्णा बोलती पक्का तुम ड्राइव नहीं करोगी। तो कहते ओके अन्ना अंकल के साथ चलेंगे, ठीक है कृषा अब तुम रेडी हो जाओ। कृषा थोड़ा सा आगे आती है तो आहना बोलती मैं मुझे लिफ्ट नहीं दोगी। तो कहती है क्या, कहती है मुझे लिफ्ट नहीं दोगी रूम तक। तो कहती है मैं तुम्हें लिफ्ट कैसे दूँ। तो जो कृषा होती है वो आहना के ऊपर बैठ जाती, सॉरी कृषा के ऊपर आहना बैठ जाती है और बोलती चलाओ। तो कहती है अरे मेरा लेग। तो कहती है इतना तो तुम हैंडल हमेशा से ही कर रही हो पेन, नाटक ना करो गाड़ी चलाओ। और वो दादी के सामने बैठ जाती है और आहाना जो है वो बहुत प्यार से कृषा को देख रही थी, लेकिन कृषा की नज़र दादी के पास जा रही थी, दादी की भी नज़र कृषा के पास जा रही थी। यहाँ पे दादी को एक्चुअली शक होता है कि यार आहाना उसके इतने करीब आ रही है और ये लड़की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है आहाना के बारे में, ये सही है या गलत। ये शायद दादी का सोचने का तरीका सही भी हो सकता है कि भाई कृषा करना क्या चाहती है इतना सब कुछ, या तो उसे सच्ची में कृषा की कंसर्न है या तो उसका प्लान ही कुछ अलग है। ये सब तो आपको भी जानना पड़ेगा अगले कुछ एपिसोड्स में। तो अभी बैक टू द स्टोरी, जहाँ पर वो गाड़ी करे तो कहती कि क्या कर रही हो कोई देख लेगा। तो कहती क्या देख लेगा कृषा, तुम ना अपनी वाइफी को अपनी गोदी में लेकर भी नहीं जा सकती हो,
तभी एकदम से वो जो मतलब जो एक्सीलेट कर रही रहती है वो व्हील चेयर को रोक देती है, कहती वाइफी। तो वो कहती है आई मीन गर्लफ्रेंड। तो कहती है व्हाट। तो कहती है आई मीन जो गर्ल जो फ्रेंड है। तो तभी कृषा बोलती है तुम वक्त के साथ थोड़ा स्पीड भी नहीं भाग रही हो, कभी तुम हर टाइम अपना अपग्रेड वर्जन कर देती हो, गर्ल जो फ्रेंड को गर्लफ्रेंड कर देती हो, अब गर्लफ्रेंड से वाइफ ही कर देती हो। तो फिर आहाना धीरे से बोलती ये सब तो होना ही है, अभी से आदत डालते नहीं बनता। तो कहती कुछ नहीं तुम प्लीज़ गाड़ी तो चलाओ ना। और ऐसे बोलकर वो दोनों रूम पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो आहाना होती है वो जल्दी से जाती है अपनी कबर्ड्स पे ओपन करती है और वहाँ से बहुत सारे कपड़े निकालती है और उसमें से कपड़े फेंक रही रहती है। तभी कृषा बोलती है आहाना ऐसे कपड़े नहीं फेंकते हैं, अब बच्चा आपको जो पसंद हो वो पहन लो ना, ऐसे क्यों करे। तो कहते मेड उठा देगी, तुम टेंशन मत लो, मैं फटाक से कपड़े पहन के आती हूँ। और वो वहाँ से ड्रेस उठाती है और वो जाके चेंज करने लग जाती है। कृषा यहाँ पर कुछ चीज़ें सोच ही रहती है कि बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए वो सचिन को मैसेज करती है और सचिन को कुछ मैसेज बहुत लॉन्ग मैसेज भेजती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा है क्या, ये चीज़ें प्लीज़ पता करो। और फिर वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में पता करता हूँ। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब बहुत जल्दी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, रेडी रहिएगा।